हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ की आपके एक मुख्य रूप से कर्तव्य हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखेंगे आप लोगों के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस या क्या संदेश आ रहा है जिनको भी आप दिल से, पूरे दिल से मानते हैं, जिनकी मान्यता रखते हैं अपने जीवन में। ठीक है, या फिर डिवाइन की तरफ से गॉड। ठीक है, एंड उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए आज की एनर्जीज ऑफ द डे टैरेट के माध्यम से। देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस की, उसके माध्यम से आप लोगों के लिए और क्या ब्लेसिंग्स और क्या मैसेज या गाइडेंस आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज का मैसेज मैं आपको बताऊंगी। देखिए, आज का मैसेज गाइडेंस के तौर पे आया है आप लोगों के लिए एंड मैसेज भी है एंड आप लोगों की लाइफ के लिए बेहद ज़रूरी भी है, महत्वपूर्ण भी है आज का ये मैसेज डाउनलोड्स जो है। ठीक है, तो डाउनलोड्स ये है आप लोगों के लिए कि रगों में ब्लड ग्रुप कोई सा भी हो, रगों में ब्लड ग्रुप कोई सा भी हो, दिलो दिमाग में हमेशा बी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो आज का मैसेज आप लोगों के लिए यही आया है डिवाइन की तरफ से कि जीवन में आपकी परिस्थितियां चाहे जैसी हो, आप किसी भी परिस्थिति में हो, पर अपनी पॉजिटिविटी को किसी भी वजह से खोइएगा नहीं। यानी कि कोशिश कीजिए कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव बने रहें, क्योंकि पॉजिटिविटी ना आपको स्टेबल बना कर रखती है अपनी लाइफ में एंड पॉजिटिविटी ही आपको आपकी खुशियों की तरफ जाने का रास्ता भी बताती है। यदि एक इंसान नेगेटिविटी में होता है तो वो अपनी तरफ हमेशा नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करता है। मान लीजिए एक इंसान नेगेटिव ही सोचता रहता है दिन रात, उसके मुंह से जब भी निकलती है नेगेटिव ही बात निकलती है कोई ना कोई, तो आप ये सोच सकते हैं कि उसके मुंह से कोई पॉजिटिव चीज़ निकलेगी, जल्दी नहीं, क्योंकि उसकी हैबिट में शामिल हो गया, यानी हैबिचुअल हो गया है वो इंसान नेगेटिव बोलने के लिए। यानी उसकी सोल में भी ये एनर्जीज, ये वाइब्रेशंस भर गई है जिससे कि वो नेगेटिव बोल रहा है। तो आपको जो नेगेटिविटी होती है आपकी लाइफ में क्या करेगी, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय की तरफ ही लेकर जाएगी, यानी कि पतन की ही तरफ लेकर जाएगी, आपकी खुशियों को छीनेगी, आपके जीवन के सुख संपदा या जो भी समृद्धि है उस चीज़ों को, उन सभी चीज़ों को ख़राब करेगी नेगेटिविटी। ठीक है, तो अपनी जीवन में खुशियों को प्राप्त करने के लिए, अपनी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए, एक पीस ऑफ माइंड को प्राप्त करने के लिए आपको पॉजिटिव रहना बेहद ज़रूरी, पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में प्राप्त करना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप एक पीसफुल लाइफ एंड एक संपन्न लाइफ को जी सकें। एंड संपन्नता तब आती है ना जब आप संतुष्ट होते हो, यानी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होते हो। बहुत कम चीज़ें भी होती है ना, एंड जो इंसान सेटिस्फाइड होता है एंड संतुष्ट हो जाता है अपनी लाइफ से, तो वो फुलफिल फील करता है। उसको ये नहीं लगता कि मुझे और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा की ज़रूरत होती है, जो चीज़ें हैं उसमें ही वो संतुष्ट भी रहता है, पॉजिटिव भी रहता है। पॉजिटिविटी की वजह से ही ये चीज़ें आ पाती हैं। तो जो इंसान पॉजिटिव होता है ना बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागता नहीं। वो जानता है कि ईश्वर ने मुझे इतनी ही चीज़ें अभी दी है एंड मुझे इतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। मैं जितना संतुष्ट रहूँगा, चीज़ें अपने आप वो प्रोसेस बनेंगी मेरी लाइफ में एंड वो रास्ते बनेंगे मेरी लाइफ में, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूँगा एंड वो चीज़ें मुझे आगे बढ़ने में एंड मेरी लाइफ में ये संपन्नता लाने में, यानी संतुष्टि लाने में बहुत ज़्यादा मदद भी करेगी। एंड संपन्नता, जैसे मैंने बोला, संपन्नता ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, भागते जा रहे हो। अबंडेंस यानी मनी 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 चाहिए मुझे, तो मनी के पीछे ही भाग रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ की हर खुशी, हर सुख शांति खराब हुई पड़ी है, स्पॉइल हुई पड़ी है एंड आप सिर्फ मनी के पीछे भाग रहे हो, तो मनी संपन्नता नहीं है आपकी लाइफ की। ठीक है, मनी संपन्नता नहीं है, मनी वो ज़रूरत है आपकी लाइफ में जो इन सभी चीज़ों को आपकी लाइफ में ला सकती है। एंड मान लीजिए आपकी लाइफ में सारी चीज़ें भर गई हैं, यानी कि आपके जीवन में हर चीज़ हद से ज़्यादा भर चुकी है, यानी कि पैसों के माध्यम से जो चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें भर चुकी हैं, लेकिन आपकी लाइफ में सुख शांति नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है एंड आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी लाइफ से। तो आप क्या उन सभी चीज़ों को अच्छी प्रकार से जी पाओगे जो चीज़ें आपके पास हैं? तो उन देखिए, संपन्नता में ये अबंडेंस भी बेहद ज़रूरी है, यानी मनी अबंडेंस भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य चीज़ें भी जब आपकी लाइफ में होती हैं, जैसे सुख हो गया, शांति हो गई, हैप्पीनेस हो गई एंड आपके रिश्तों में कनेक्शन, जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छे हैं, आपके एक दूसरे से बहुत अच्छा आपका कनेक्शन है, सहयोग है, प्यार है एंड आप थोड़े में भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, तो वो चीज़ें ना आपकी खुशियों को बढ़ाती हैं। यानी मनी जो होता है ना आपकी खुशियों को डबल करता है।
ठीक है। तो आप सिर्फ ये सोचते हो कि सिर्फ पैसा ही मुझे हर चीज़ दिला सकता है, आपके पास सब चीज़ भर गई है, लेकिन आप खुशियों को ना, यानी अपने अंदर की इंटरनल वे की खुशी को पैसे से नहीं खरीद सकते। उसके लिए आपको डिवाइन से, गॉड से कनेक्ट होना पड़ेगा। एंड गॉड से यानी भगवान से, जिनसे भी आप कनेक्ट होते हैं, उनसे कनेक्ट होने के लिए आपको पॉजिटिविटी पे ही चलना पड़ेगा, यानी आपको सकारात्मक होना पड़ेगा, अपने विचारों को सकारात्मक करना पड़ेगा। साथ ही साथ अपने आसपास की चीज़ों में अपने अंदर बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। एंड जब ईश्वर से आप कनेक्ट होते हो, ईश्वर से जब आप जुड़ जाते हो, तो आपकी लाइफ में जो होता है ना, संतुष्टि आना शुरू हो जाती है, यानी सेटिस्फाइड होना आप शुरू हो जाते हैं। एंड बहुत कम में भी आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एंड आप समझ जाते हैं कि इंटरनल वे की खुशी बेहद ज़रूरी है, आपके अंदर की सुख शांति बहुत ज़रूरी थी, आपका पीस ऑफ माइंड बेहद ज़रूरी होता है। एंड जिस इंसान के जीवन में ये सारी चीज़ें हैं, एंड साथ ही साथ मनी है, मनी अबंडेंस भी है भरपूर, तो उस इंसान के जीवन में ना भरपूर लेवल की खुशियाँ, यानी डबल वे में उसके जीवन में खुशियाँ हैं। सिर्फ मनी को ही, जो लोग मनी को ही सिर्फ अपनी अबंडेंस या खुशियाँ समझते हैं, तो ये थोड़ा रॉन्ग वे है। ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मनी, आज के टाइम में ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को मनी से ही, यानी पैसे से ही जज करता है। किसी के इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, एक लग्जरियस लाइफ है, उस इंसान की पहुंच है, उस इंसान की पूरी तारीफ़ होती है। वो इंसान चाहे जैसा भी हो इंटरनल वे में, मे बी वो इंसान मतलब वो चीज़ें, वो पोजीशन प्राप्त करने के लायक भी ना हो, फिर भी उसके पास वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो फिर भी उस इंसान की एक क्या होगी, तारीफ़ होगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में, यानी ये जो हमारा कलयुग है, इस टाइम में पैसे यानी मनी की बहुत ज़्यादा वैल्यू, मनी से ही एक दूसरे को ही नापा जाता है, यानी एक दूसरे के बारे में कंक्लूज़न निकाला जाता है मनी के द्वारा ही। मनी, अगर मान लीजिए किसी के पास बहुत पैसे हैं, तो लोग उससे कनेक्शन बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मुझे इसके द्वारा कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी, मदद मिल जाएगी। एंड मनी ही एक दूसरे के द्वारा ही, मतलब मनी एक दूसरे को जोड़ने में मदद कर रहा है, मदद नहीं होती है, वो सिर्फ एक लालच होता है पैसे का, कि ये इस इंसान के पास पैसा है, मैं इससे जुड़ सकूँ, एंड जुड़ जाऊँ तो मेरी ज़रूरत पड़ने पर इस इंसान से कोई ना कोई मदद मिल सकती है। ठीक है, तो पैसा ये वर्क करता है आपकी लाइफ में, यानी मनी बेहद ज़रूरी है। मैं इस चीज़ को नकार नहीं रही हूँ, ना ही मना कर रही हूँ, मैं खुद के लिए भी बोल रही हूँ बेहद ज़रूरी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं देख चुकी हूँ, सीख भी चुकी हूँ, एंड समझ भी चुकी हूँ। एंड जो मेरी जर्नी है उसके अकॉर्डिंग ईश्वर ने भी मुझे ये चीज़ें समझाई हैं कि इस जीवन में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, किन चीज़ों के माध्यम से आज के टाइम के लोग हैं जो आपको जज करेंगे, किस वजह से। ठीक है, तो इस सभी चीज़ों के बावजूद जो पॉजिटिविटी है ना, सबसे ऊपर है। ठीक है, पीस ऑफ माइंड सबसे ऊपर है इन सभी चीज़ों के बावजूद, यानी मनी कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन सबसे ऊपर है आपका पीस ऑफ माइंड। ठीक है, आपका सेटिस्फिकेशन, यानी आपकी संतुष्टि सबसे ऊपर है। तो यही चीज़ें आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। एंड जब ये चीज़ें आ जाती हैं ना आपकी लाइफ में, तो आप कहीं नहीं भागते हो, स्टेबल हो जाते हो। ओके, तो इस मैसेज के आने का मतलब यही है कि रगों में ब्लड ग्रुप कोई सा भी हो, दिलो दिमाग में हमेशा बी पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपको हमेशा बी पॉजिटिव रहना चाहिए। ओके, एंड अपने आप को एंड अपने आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इट्स वेरी हार्ड, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती है, ना ही लोग समझने को तैयार भी होते हैं। आपकी फैमिली में ही ऐसे लोग होते हैं बहुत सारे कि आप कितना ही पॉजिटिव बनोगे ना, एंड पॉजिटिविटी डालने की कोशिश करोगे उनकी लाइफ में, लेकिन उनका वे चेंज नहीं होता है इतनी आसानी से, जल्दी से चेंज नहीं होता, बिकॉज यू आर अ चूजन वन, यू आर अ डिवाइन बीइंग, स्पिरिचुअल बीइंग। तो आपके अंदर ये ईजी वे में चीज़ें घर बनाने लग जाती हैं, यानी पॉजिटिविटी बहुत जल्दी आपके अंदर असर करती है, वर्क भी करती है, एंड आप इस एनर्जीज में आ भी जाते हो। लेकिन आप ये कोशिश करो ना कि आपके जैसे ही एनर्जीज आपके आसपास के लोगों में, आपकी फैमिली के लोगों में आ जाए, तो इतना ईजी नहीं होता, इट्स रियली वेरी टफ जॉब। ठीक है, एक इंसान के अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, एंड उस इंसान को आप इतना ईजी वे में पॉजिटिव नहीं बना पाते हो, उसको तो परिस्थितियाँ ही पॉजिटिव बनाती हैं। आपको तो पॉजिटिव इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी एनर्जी पास्ट लाइफ से आ रही होती है, एंड आप इस पर वर्क करते हुए आ रहे होते हो, तो इसलिए ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ईजी वे में कनेक्ट कर जाती हैं, एंड आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट कर जाते हो पास्ट लाइफ की, एंड आप अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करते हो। इफ़ यू आर चूजन वन डिवाइन बीइंग या स्पिरिचुअल जर्नीज में हो आप, तो आपकी एनर्जीज वहाँ से कनेक्ट कर जाती है जहाँ से आप रियल में हो। ठीक है, तो वो एनर्जीज आपके अंदर वर्क कर रही
रही होती है पूरी तरीके से, एंड वो आपको आपकी एनर्जीज में लाती है, यानी कि आपकी जो एनर्जीज रियल है ना, एंड वो आपकी अवेकनिंग के माध्यम से होती है, ठीक है। एंड अवेकनिंग तभी शुरू होती है जब आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है। एंड लाइफ को लेकर पॉजिटिव कब होते हैं, अवेकनिंग भी कब होती है, जब आप डिवाइन से जुड़ते हैं, चीज़ों को करना शुरू करते हैं, अपनी इनर वर्क, इनर हीलिंग, इनर ग्रोथ, ठीक है। तो ये चीज़ें करते हैं तो आपकी क्या होती है, अवेकनिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। एंड आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही इस जर्नी में डाला गया है, इस जर्नी में कोई ना कोई चीज़ बताने के लिए या कुछ चेंजेस, बड़े चेंजेस के लिए इस जर्नी में डाला गया है, ठीक है। यानी स्पिरिचुअल जर्नीज कुछ ना कुछ लोगों को टीच करने के लिए, बताने के लिए, बदलाव को लाने के लिए ही बनाई गई है, ठीक है, ताकि लोग उनके द्वारा इन्फ्लुएंस हो, प्रभावित हों, एंड उनको देखकर सीखें, उनके जैसा बनने की कोशिश करें, एंड उनके रास्तों पर चलकर अपनी लाइफ में खुशियों को प्राप्त करें, अबंडेंस को प्राप्त करें, बहुत सारी मनी, चाहे उनका मनी ही, उनके दिमाग में मनी ही क्यों ना, वो मनी ही प्राप्त करें, ठीक है। मनी, पॉजिटिविटी, बहुत सारी खुशियाँ, सफलताएं अपनी लाइफ में प्राप्त करें, उनसे इन्फ्लुएंस होकर, उनके सही रास्तों पर चलकर, ठीक है। तो जो इंसान सही रास्ता अपने लिए चूज़ करता है शुरू से ही, एंड अपने लाइफ में कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो चलिए देखते हैं आज का हम एनर्जीज ऑफ द डे टैरेट के माध्यम से। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ वंस अगेन। रगों में ब्लड ग्रुप कोई सा भी हो, दिलो दिमाग में हमेशा बी पॉजिटिव रहना चाहिए। तो कोशिश कीजिए, हमेशा कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, तभी हम चीज़ों में कामयाब होते हैं। ये ज़रूरी नहीं मैं बोल रही हूँ यहाँ पे पॉजिटिविटी की बात, तो मैं एकदम एब्सोल्युटली एकदम 100% ही पॉजिटिव हूँ, एंड शुरू से मैं पॉजिटिव रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं। मेरी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी रही है, नेगेटिव रही हूँ मैं भी थोड़ी बहुत, ठीक है। एंड नेगेटिव पॉजिटिविटी में भी होती है। समटाइम हम हद से ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं, वो भी नेगेटिव वे में ही कहलाता है, क्योंकि ईश्वर कहते हैं ये जीवन हमने आपको आपके लिए दिया है, ना कि किसी का सर्वेंट बनने के लिए दिया आपको। देखिए अगर आप हद से ज़्यादा सर्व कर रहे हैं ना, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी कॉस्ट, बस आप सर्व किए जा रहे हैं। देखिए आप उन सर्वेंट की बात मत कीजिए जो सर्वेंट जो किसी मनी के लिए या किसी कमाई के लिए, किसी पैसे के लिए कर रहे हैं, उससे आप कंपेयर मत कीजिए। आपको यहाँ ये बोला जा रहा है विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी, जो कहते हैं ना, जो आपके सामने से कोई उस चीज़ का फीडबैक नहीं मिला, फिर भी आप उस चीज़ के लिए क्या किए जा रहे हैं, डाउन टू अर्थ हुए जा रहे हैं। यस, मेरा ये धर्म है, मेरा ये कर्तव्य है, एंड सामने से आपको कोई भी फीडबैक नहीं मिल रहा, कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा, कोई भी आंसर नहीं मिल रहा, उस तरीके का रिस्पांस नहीं मिल रहा, एंड आप लोगों को सर्व कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं आई एम पॉजिटिव। सॉरी, दिस इज़ नॉट पॉजिटिविटी, ओके। तो ये आप अपने आपकी एनर्जीज को गलत जगह पे यूज़ कर रहे हैं, एंड ईश्वर इस चीज़ को नहीं पसंद करते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि आपको अपनी वैल्यू, अपनी एनर्जीज वहीं पे इन्वेस्ट करनी चाहिए जहाँ पर आपको सेम लेवल की एनर्जीज मिलती है। अदरवाइज जो लोग आपकी एनर्जीज का फ़ायदा उठाते हैं एंड काम निकल जाने पर आपको एक्साइट कर देते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि ये पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिव। एंड आपकी लाइफ आपके लिए दी है हमने जीने के लिए, एंड जब आप अपने लिए जियोगे तब ईश्वर खुश होते हैं। यानी सेल्फ लव खुद से करते हैं, खुद की खुशियों को जीते हैं। जो इंसान खुद की खुशियों को जीता है ना, खुद की इंपॉर्टेंस को समझता है, एंड फ्रीडम को समझता है, अपनी वैल्यूज़ को समझता है, पॉजिटिविटी को समझता है, वो इंसान कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। यानी जो लोग उसके लिए लाइफ में रिस्पेक्टफुल है, जिनकी उन्हें हेल्प करनी चाहिए, जिनकी उनको हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, या जिनका सम्मान करना चाहिए, जिनके लिए सर्व करना चाहिए, वो इंसान उन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है, क्योंकि जानता है कि यदि मैं खुश रहूँगा पूरी तरीके से, मैं हैप्पी रहूँगा, मैं स्वस्थ रहूँगा, एंड मैं सेल्फ लव करूँगा, खुद से खुद की खुशियों को जीऊँगा, ठीक है। तो वो इंसान दूसरे की भी खुशियों की वैल्यू करता है, जानता है कि वो इंसान क्या, उस इंसान का भी अपनी लाइफ के लिए क्या वैल्यू है, वो सारी चीज़ें भी वो जानता है, एंड दूसरों को भी अच्छे से सर्व कर पाता है जो लोग उनके लिए अवेलेबल होते हैं या फिर वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो ये है आज का मैसेज। चलिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिविटी गेन करने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। आई एम टेलिंग यू कि कोशिश हमेशा करनी चाहिए। कोशिश करते करते ही ईश्वर कामयाब होता है, एकदम से कामयाबी भी नहीं आती, ओके। तो चलिए लेट्स चेक कि आज की एनर्जीज क्या आ रही है टैरेट के माध्यम से, ओके। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया रिवर्स बैक, 8 ऑफ कप्स आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, नाइट ऑफ वैंड्स आया, 3 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, द सन, एंड बॉटम कार्ड इज हमारा द हेरोफेंट आया, ठीक है। एंड उसी के नीचे आया 4 ऑफ वैंड्स एंड द वर्ल्ड, ओके। इतनी सारी चीज़ें, ब्यूटीफुल चीज़ें आई हैं। द हाई प्रिस्टिस आया है,
ओके, एंड देन आया जस्टिस, एंड उसके बाद आया हमारा 7 ऑफ पेंटिकल्स। इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हुए हैं, रियली रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पर डिवाइन वर्क कर रहे हैं पूरी तरीके से, यानी भगवान वर्क कर रहे हैं। जिनकी भी एनर्जीज इस टैरेट के माध्यम से आ रही है ना, उनकी लाइफ में डिवाइन वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पॉजिटिविटी की बात हुई थी हमारे डाउनलोड्स मैसेज में, कि देखिए पॉजिटिविटी ही आपकी लाइफ में धीरे धीरे आपकी जो डेस्टिनेशन होती है ना, खुशियाँ हैं, उसको आपकी लाइफ में लाने में, इस प्रोसेस को तैयार करने में आपकी पॉजिटिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो जब आप किसी चीज़ के लिए पॉजिटिविटी में होते हैं, यानी सकारात्मक होती है आपकी सोच, तब आप कामयाबी की तरफ जाने लग जाते हैं, ठीक है। एंड उसी इंसान की एनर्जी सही है, जो मैसेज आया हमारा डाउनलोड्स, तो उस इंसान को इस चीज़ को प्राप्त करने में एक लंबा टाइम लगा है। 3 ऑफ वेंट्स लगा है, यानी 3 ऑफ वेंट्स दिखा रहा है कि उनको एक लंबा टाइम लगा है अपनी पॉजिटिविटी को गेन करने में। बहुत लंबे टाइम तक वो अकेलेपन में रहे, एकांत में रखे हैं, धैर्य रखा है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार किया है। धीरे धीरे अपने आप में चेंजेस लाइए, अपने प्रोसेस में चेंजेस लाए, देन जाकर वो पॉजिटिव हो पाए। एंड उन्होंने अपनी लाइफ को पोजीशन में लाने के लिए बहुत सारा कार्य किया है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड रहे हैं, पैशनेटिंग रहे अपने कार्य के प्रति। यानी कि एक जुनून उनके अंदर पैदा हो गया था कि अपनी लाइफ को मुझे एक पोजीशन में लाना है, यानी एक संतुलित बैलेंस लाइफ को जीना है मुझे। एंड वो पूरी तरीके से अबंडेंट हो, यानी अबंडेंस से पूरी तरीके से भरी हो। तो देखिए ये एक जर्नी है, डिवाइन जर्नी। डिवाइन यहाँ पे स्वयं है, एंड उसी के नीचे 4 ऑफ वैंड्स है, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी में है जो भी इंसान है। तो उनको अपनी पॉजिटिविटी को प्राप्त करने में बहुत टाइम लगा है, क्योंकि मे बी उनके जीवन में ना बहुत सारे नेगेटिव लोग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं बता देती हूँ, आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स है, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो ये 4 जो कार्ड्स है ना, ये नेगेटिविटी को दिखा रहे हैं पूरी तरीके से। एंड नेगेटिव का मुख्य कारण है, नेगेटिविटी का मुख्य कारण यहाँ पे है मनी। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स है, जो आपकी मेहनत का पैसा है, यानी आपकी फैमिली में जो आपके मुखिया हों, उनकी फैमिली, उनकी मेहनत का पैसा हो, यानी कि आप लोगों की हार्डशिप्स का पैसा हो, मेहनत का पैसा हो, उस पर ये कुछ धोखेबाज, चीटर, लायर, जो बैट्रियाल टाइप लोग हैं, एंड उनकी नज़र है आपके पैसों पे थी। यानी कि आपकी फैमिली की, या आपकी जो तरफ के जो पैसे होते हैं ना, आपके हिस्से के पैसे, तो उस पर नज़र थी, उस पर नज़र है, एंड उस पर नज़र थी इन लोगों की, ठीक है। तो एंड उस चीज़ को ये अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से प्राप्त करना चाहते थे, यानी उसके लिए आपकी लाइफ को हेल बना भी दी जाए, या फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी या नेगेटिव लोग भर दिए जाएं, या फिर लोगों से नेगेटिव एटीट्यूड आपको प्राप्त हो, यानी कि हर तरफ से आपके जीवन में नेगेटिविटी डालने की कोशिश की गई है। एंड उसका मुख्य कारण मनी रहा है। मनी को प्राप्त करने के लिए, यानी पैसे, आपकी लाइफ के पैसे को, अबंडेंस को प्राप्त करने के लिए आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान रहा हो, कोई भी रिलेटिव्स हो सकता है, कोई भी आपके फैमिली कनेक्शंस में ही हो सकता है, या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर आसपास का कोई ना कोई क्लोज वन है जो इस एनर्जीज में, यानी लायर है, बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव है, चीटर है, एंड उसका मुख्य मकसद है मनी, यानी पैसा। पैसों से ही वो हर चीज़ को तोलता है, यानी पैसा ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एंड उसके लिए आपकी लाइफ को हेल्प भी बना दिया जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। मे बी आपके लिए कुछ ऐसा बुरा भी कर दिया जाए जिससे कि आपकी लाइफ ही स्पॉइल हो जाए, तो उससे भी उस इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि उस इंसान ने आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए, आपकी फैमिली की लाइफ को ख़राब करने के लिए पूरी तरीके से आप लोगों को नेगेटिविटी के जाल में डाला हुआ था, ठीक है। एंड यहाँ पे 8 ऑफ कप्स भी आया है, तो कुछ चीज़ें भी की गई हैं, मून रिचुअल्स किए गए हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ की, एंड आपकी लाइफ में वो जो लोग आपकी लाइफ को पॉजिटिव बनाते थे, खुशियों को भरते थे, वो लोग भी आपकी लाइफ से निकले हुए हैं, यानी आपकी लाइफ से आउट हुए हैं। यहाँ पे रिचुअल्स दिखा रहा है, यानी कि 8 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि मून साइकिल्स पे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे कि आपसे लोग कटने लगे हैं, डिसअपॉइंटमेंट में आपको डाला गया, विड्रॉल में डाला गया है, अकेलेपन में डाला गया है, एंड लोग आपसे कटने लग गए, यानी आपसे दूरियां बनाई है। एंड जब एक इंसान की लाइफ में चारों तरफ से दुख आता है तो वो इंसान पूरी तरीके से नेगेटिविटी में ही जाता है। एंड इस प्रोसेस में आप रहे हैं, लेकिन आप एक डिवाइन बीइंग है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा मैंने बताया निकल कर आई है, तो उस जर्नी के माध्यम से ईश्वर ने आपको पॉजिटिविटी में डाला, एंड इसमें आपने अपनी मेहनत लगाई है, पूरी अपना टाइम लगाया है, अपना पेशेंस लगाया, एंड उसके द्वारा जब आप एक बैलेंस फॉर्म में आए हैं, देन आपने अपनी अबंडेंस के लिए कार्य किया, यानी कि आपकी लाइफ में आपकी स्किल्स के माध्यम
से आपके अंदर जो क्या खूबी है, क्या कैपेबिलिटी है, क्या माध्यम है मनी या खुशियों को प्राप्त करने का, उस चीज़ में ईश्वर ने आपको स्टेबल किया है उस चीज़ को, यानी कि आपको क्लियरिटी दी है, यानी कि आपके कार्यों में क्लियरिटी दी है। आप क्लियर हों अपने विज़न के लिए एंड उस पर वर्क करें, ठीक है। तो आपकी लाइफ में यहाँ पे एस ऑफ वेंट्स दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा इंस्पिरेशन डाला आप ईश्वर ने, न्यू आइडियाज़ डाल रहे हैं, बहुत सारा डाल भी रहे हैं, डाला भी उन्होंने, एंड जिसकी वजह से आप क्या हुए, ग्रोथ को प्राप्त किया आपने। एंड इसमें आपने पूरी तरीके से अपने मेहनत का इस्तेमाल किया, यानी कि आप पैशनेटिंग हो गए थे अपने कार्य के लिए, कि यानी कि यदि मुझे स्टेबल होना है तो मुझे हर एक चीज़ करनी है जिससे कि मैं स्टेबिलिटी प्राप्त करूं, ठीक है। एंड चीज़ों को आपने बहुत ध्यानपूर्वक चूज़ किया है, इंतज़ार किया है अपॉर्चुनिटीज़ का, एंड वेट भी किया है सही चीज़ का, देन आप इस पोजीशन में आ पाए, यानी द सन की जिसकी भी एनर्जी से है यहाँ पर डिवाइन पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं। जैसा मैंने बता दिया, द हेरोफेंट आया है, उसी के नीचे 4 ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड एंड द हाई प्रीस्टिस एंड जस्टिस। तो देखिए, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में गलत हुई हैं आपकी लाइफ में वो उसका पे ऑफ होगा, यानी ईश्वर उस चीज़ का पे ऑफ आपकी लाइफ में करेंगे, यानी कि वो सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से आउट कर चुके हैं या आउट करेंगे आपकी लाइफ से। जस्टिस तभी होगा एंड आपको एक पावरफुल पोजीशन देंगे या फिर आपको एक पावर देंगे जिससे कि आप अपनी लाइफ की हर खुशी को जी सकें, ठीक है। आपका इंट्यूशन लेवल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन लेवल आपका बढ़ रहा है, आप बहुत ज़्यादा प्योर सेक्रेड हो रहे हैं। आप मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में भी खोज कर रहे हैं कि मेरी चीज़ लाइफ में ये चीज़ हुई तो क्यों हुई, यानी कि आप एक एक पहलू को भी जान रहे हैं कि आप अपने नॉलेज के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, इंट्यूशन के माध्यम से चीज़ों का पता लगा रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हुई हैं, क्यों हुई हैं। एंड देखिए, हर तरीके की नेगेटिविटी आपकी लाइफ में कंप्लीट हो गई है एंड आप इस एनर्जीज में आ रहे हो, द सन एंड द हर्मिट। यहाँ पे डिवाइन आपको पूरी तरीके से इस प्रोसेस में लेकर चल रहे हैं, यानी कि आपकी जर्नी में, आपकी हर प्रोसेस में आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं एंड आपको उसमें से निकालने का माध्यम भी बता रहे हैं एंड आप उनके माध्यम से हर तरीके की प्रॉब्लम से कंप्लीशन प्राप्त कर रहे हो। द वर्ल्ड यहाँ पे आया हुआ है, यानी कि आप अपनी लाइफ में हर तरीके की प्रॉब्लम से कंप्लीशन प्राप्त कर चुके हैं, यानी कंप्लीट फॉर्म कंप्लीशन को प्राप्त करके कंप्लीट फॉर्म में आ चुके हैं, यानी कि आप एक स्टेबिलिटी को प्राप्त कर चुके हो। एंड जो लोग अभी प्रोसेस में हैं उन लोगों के लिए बार बार आ रही है, या तो आप चल रहे हो या फिर आप किसी की पूरी स्टेबल स्थिति आ गई, यानी कि कोई इंसान पूरी तरीके से स्टेबल हो चुका अपनी लाइफ में, यानी कि द सन की एनर्जीज में आ चुका है। जो भी उसका कार्य था वो वहाँ तक पहुँच गया है एंड अपने कार्य को पूरे पॉजिटिव के तरीके से वो अपनी लाइफ में कर रहा है, पॉजिटिविटी को गेन कर रहा है एंड अपनी पॉजिटिविटी को किसी भी तरीके से जाने नहीं दे रहा है एंड हर कार्य में एंड हर चीज़ में पॉजिटिविटी ही लाने की वो कोशिश कर रहा है, ठीक है, या कर रही है। जिनकी भी एनर्जी से आप देख लीजिए, ठीक है, आपसे जितना मैसेज रेजनेट हो आप उतना अपने साथ उतना ही लीजिएगा, ओके। एंड ये पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड जर्नी है एंड आपकी लाइफ से हर प्रकार की मुश्किलों का अंत होगा, प्रॉब्लम्स का अंत होगा एंड जो चीज़ें आपके लिए सही हैं वो चीज़ें ईश्वर आपको अवश्य ही सिखाएंगे, बताएंगे। उनका तरीका ज़रूर चेंज होगा लेकिन आपको सही चीज़ आपकी लाइफ में देंगे, ठीक है। तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए। चलिए 1-2 एंजल्स मैसेजेस देखते हैं क्या रहा है। तो कार्ड्स मैंने निकाली, सबसे फर्स्ट आया एन एंडिंग इज़ नॉट द एंड। तो हर एंडिंग जो होती है, जो भी एंडिंग होती है, ज़रूरी नहीं कि एंड हो गया, वहाँ से एक नई शुरुआत होती है, यानी कि हर एंडिंग नॉट अ एंड, यानी कि जो कोई भी एंड आपकी लाइफ में हुआ है अंत नहीं है, वो एक नई शुरुआत हुई वहाँ से, ठीक है। एंड 444 की एनर्जीज भी आई है। तो 444 की एनर्जीज आपकी लाइफ में क्या वर्क कर रही है, आप गूगल करके अवश्य देखें कि इसके माध्यम से आपको क्या मैसेज मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आया है बी वैल्यूएबल नॉट अवेलेबल। तो अपनी वैल्यू को बढ़ाइए एंड वहीं पे अवेलेबल रहिए जहाँ पर आपकी वैल्यू होती हो एंड हर जगह अवेलेबल ना रहें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर जगह आपकी वैल्यू होती हो एंड आपकी जो प्रेजेंस को वहाँ पे मान्यता दी जाती हो। इसलिए मैसेज आया वी वैल्यूएबल नॉट अवेलेबल, ओके। तो अपनी वैल्यू को बढ़ाइए एंड हर जगह अवेलेबल ना रहिए, ओके। तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए। आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड आज के लिए इतना ही एंड टेक केयर, बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू, टेक केयर।